हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता जी के 6ठे अध्याय, जो ध्यान योग के नाम से कहा गया है, उसके प्रथम श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह प्रथम श्लोक भगवान का उपदेश है और भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य स संन्यासी च योगी च नानिरग्नि न च अक्रियः। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो यहाँ पर भगवान वास्तुतः क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो ये जो आगे अध्याय बढ़ेगा, तो इस अध्याय में जो अष्टांग योग पद्धति है, जिसमें यम नियम आसन, जो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप 8 अंग है, उन 8 अंगों की अष्टांग पद्धति की भी संस्तुति की गई है, उसके बारे में अच्छा कहा गया है। लेकिन ये कहा गया कि ये जो अष्टांग पद्धति है, जिसमें यम नियम आसन आदि 8 अंग हैं, इसका कलयुग के समय में इनका पालन करना जो है वो बहुत ही कठिन होगा, अत्यंत दुष्कर होगा। और दूसरी बात, जो अष्टांग योग वाले जो योगी हैं, उनका क्या है कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कठिनता से अपने वश में लाया हुआ है, यानी बलपूर्वक उन्होंने अपनी इंद्रियों को बलात् जो विषय हैं वहाँ से हटाकर और अपने जो है वो ध्यान में लाया हुआ है। और फिर क्या होता है कि जब वो कठिन परिश्रम करते रहते हैं तो एक बार उनको ऐसा लगने लगता है कि अब हो गया, तो वो फिर क्या करते हैं, अब उनको लगता है कि अब हम अपनी मुक्ति के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। क्योंकि ये जो अष्टांग पद्धति थी, इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, वो निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना है। तो उसमें क्या है कि ये जो अष्टांग पद्धति के योगी हैं, ये ऐसा मानते हैं कि सारे कार्य जो उनके हैं, जो उनका गृहस्थ है, जो भी उनके कर्तव्य हैं, उन सबको छोड़कर वो केवल एकांत में किसी भी विषय के ऊपर या फिर भगवान विष्णु पर ही वो चिंतन करते रहते हैं, ध्यान अपना केंद्रित करते रहते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को किसी विषय के संपर्क में ही नहीं लाते। और ऐसा करने से वो अपना कर्तव्य, जो उनका कर्तव्य है, वो जिस आश्रम का कर्तव्य है, जैसे भगवान ने सदैव कहा है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना कर्तव्य है, परंतु वो वर्णाश्रम धर्म का पालन भी ना करते हुए वो अपने आप को एक एकांत स्थान में ले जाते हैं और फिर वो अपने ऊपर जो है वो बलपूर्वक इंद्रियों को उनको रोकते हैं, उनको अपने अंदर नियंत्रण में लाते हैं, पर बलपूर्वक ये सब कर रहे होते हैं। और फिर वो अपने सभी कर्तव्यों से दूर होकर किसी एकांत स्थल पर समाधि में लगा लेते हैं। और उस समय उनका क्या उद्देश्य है, तदाकार हो जाना, निराकार ब्रह्म में तदाकार हो जाना। इससे उनको व्यक्तिगत मुक्ति मिल जाती है। किंतु भगवान ये कहते हैं कि वो इस अष्टांग योग को बुरा नहीं कहते, क्योंकि ध्यान फिर भी भगवान पे ही लगा रहा है, परंतु वो कहते हैं कि मैं किस चीज़ को अधिक श्रेष्ठ, मैं किसको श्रेष्ठ मानता हूँ, मैं कर्म योग को श्रेष्ठ मानता हूँ, जिसमें जितने भी हमारे कर्तव्य हैं, जितने भी हमारे कर्म हैं, वो सब के सब भगवान को समर्पित कर दिए जाएं। यानी कृष्ण भावना अमृत में रहना जो है, उसमें जो भी हमारा वर्ण आश्रम का धर्म है, उसमें जो कर्तव्य है उसका पालन हम अवश्य करते हैं। लेकिन वो एक उदाहरण ये दिया गया कि जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी जो जड़ होती है उसमें अगर हम पानी डालते हैं, तो वो जड़ जो है वो संपूर्ण जो वृक्ष होता है उसको पोषित करती है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पत्ते को पोषित करेगी, एक टहनी को पोषित करेगी, संपूर्ण शरीर को पोषित करती है। इसीलिए जो इसी तरह से जो पूरे शरीर का कोई अंग होता है, एक उंगली होती है, एक बाह होती है, एक जंघा होती है, जो भी उरह प्रदेश होता है, जो भी हमारे शरीर के अंग हैं, वो सब क्या है, वो संपूर्ण शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं।
ऐसा नहीं कि वो उंगली जो है वो केवल अपने अपने लिए अपना पोषण कहीं से अलग से ग्रहण कर लेती है और बाकी अंगों को छोड़ देती है, या मुंह सिर्फ अपने लिए ग्रहण कर लेता है, उधर के लिए ग्रहण कर लेता है और बाकी अंगों को छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। तो जब भी कोई अंग कार्य करता है तो वो पूरे शरीर के लिए ही कार्य करता है। वो अपने अकेले के लिए कोई कार्य जिस प्रकार से नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो एकाकी मुक्ति की प्रार्थना है, ये एकाकी मुक्ति यानी अकेले ही आप मुक्त हो जाएं, उसकी जो प्रार्थना है, उसके लिए जो तपस्या की गई है, वो ठीक है कि आपको मुक्ति मिल गई। और भगवान ये भी कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो कम से कम भौतिक जो वस्तुएं मांगते हैं, जो भौतिक वस्तुओं के लिए ही रात दिन कठिन परिश्रम करते रहते हैं या उसी में ही लगे रहते हैं, उनसे तो अच्छे हैं, उससे तो श्रेष्ठ हैं ये जो योगी हैं, जो निराकार ब्रह्म में स्थित होना चाहते हैं, उससे तो अच्छे। किंतु फिर भी उनके अंदर एक स्वार्थ की भावना शेष रह गई है। और ये भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी भावना श्रेष्ठ ना रहते हुए, कोई भी स्वार्थ, किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा ना होते हुए अपने सभी कर्मों को करना वो कर्तव्य है। वो कर्तव्य है, वो किया जाना चाहिए। और वो कैसे किया जाना चाहिए कि उस कर्म फल का चिंतन किए बिना जो है वो कर्म किया जाना चाहिए। और वो सारे कर्म किस प्रकार किए जाने चाहिए, ये ज्ञान रखते हुए कि जो भी भोक्ता है, सभी यज्ञों का जो भोक्ता है वो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ही हैं। सभी का जो भोक्ता है वो वही है। इसलिए कर्म फलों को भगवान पर ही छोड़ते हुए और सभी कर्म जो है वो भगवान की तुष्टि के लिए करते हुए, जिस प्रकार से एक अंग केवल अपने लिए प्रयत्न नहीं करता, पूरे शरीर के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से एक जीव केवल अपनी जो है एकाकी मुक्ति के लिए कार्य नहीं करता, अपितु वो भगवान की तुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। तो उसी को ही भगवान जो है वो कह रहे हैं कि वही पूर्ण सन्यासी है और वही जो है वो वास्तविक योगी वही है। क्योंकि जो सर्व कल्याण में विश्वास नहीं रखता वह कभी भी वास्तविक योगी नहीं बन सकता है। और इसी में ही एक जो है भगवान चैतन्य इसी प्रकार की एक प्रार्थना करते हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना वो कर रहे हैं। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि ईश्वरे भगवत भक्तिर अहेतुकी त्वयि। क्या कह रहे हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना मुझे अनुयायियों की कामना है। आजकल हम देखते हैं कि जो बहुत सारे कथाकार और ये सब जो भी बहुत सारा चलन में हैं, तो ये क्या करते हैं कि इनको किसी भी प्रकार से एक भीड़ को आकृष्ट करना है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना है, उनको बहुत इसमें आनंद आता है कि उनके बहुत सारे अनुयायी हों। लेकिन भगवान चैतन्य क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे ना धन की संग्रह की इच्छा है, ना फिर मुझे जो है सुंदरी की इच्छा है, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बड़े सारे जो हैं वो अनुयायी हों। मैं तो केवल क्या चाहता हूँ, मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी जो जन्मनी ईश्वरे भगवत भक्ति अहेतुकी त्वयि, मुझे केवल प्रेमा भक्ति, आपकी जो एकमात्र प्रेमा भक्ति और अहेतुकी कृपा हो, उसी का मैं अभिलाषी हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये वाली जो स्थिति है जो भगवान चैतन्य प्रार्थना कर रहे हैं, उसी प्रार्थना को करने के लिए जो है वो भगवान हमें इस कलयुग में उपदेश दे रहे हैं कि हम अपने किसी कर्म को छोड़े नहीं, अपितु अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए केवल अपने कर्म को भगवान को तुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, इस भावना से करें। और कर्म फल भी भगवान के लिए ही छोड़ रहा हूँ, इस भावना से हम कर दें तो तभी हम पूर्ण योगी या सन्यासी कहला सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।